साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रताप। 33वां आदिवासी एकता परिषद सांस्कृतिक महासम्मेलन नेपाल नगर में आयोजित कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के सांसद, डूंगरपुर के सांसद माननीय श्री राजकुमार रोज जी ने क्या कहा, तो चलते उनकी वाणी की ओर। सभी को जय जोहार। आज देश के अंदर हजारों हेक्टर, लाखों हेक्टर जमीन पिछले 5 सालों के अंदर लीज पे दिए फॉरेस्ट। एक चीज देखा, मेरे अंदर भी पहले डर था, जो कोई कार्यक्रम कराते उनको भी डर रहता है कि कोई कुछ बोल नहीं दे, पीछे हमारे को पुलिस पूछेगी। डर से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, डरोगे तो मरोगे। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ना पड़ेगा। अगर हम जो बात बोल रहे हैं सरकार लिख के दे दे ये गलत है, जो बात हम पार्लियामेंट में बोल सकते हैं वो बात इस मंचों से भी होनी चाहिए आप लोगों के द्वारा। मैंने कहा था मुझे बारी नहीं मिलेगी चलेगा, मैंने यह भी कहा था कि मुझे नहीं बोलना, मैं सुनना चाहता हूं। साथियों, मैंने पिछले सम्मेलन आयोजन कमेटी का सम्मान करता हूं सभी का। मैंने पिछली बार में कहा था कि हम जो हर साल आयोजन करते हैं, जितने जो वक्ता अपनी बात रखते हैं, एक मेमोरेंडम बनाए, प्रस्ताव बनाए और वही डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री से मिले। ये करना पड़ेगा। बाकी हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, इनमें से बेटे फिर जो जिनके मंशा है वो बन जाएंगे, होना कुछ नहीं है। देश के अंदर 47 आदिवासी सांसद आते हैं। मेसा कानून 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी नगर निकाय, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आज अतिक्रमणकारी के रूप में उसकी पहचान की जा रही है। 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी म्युनिसिपल एक्ट शेड्यूल्ड एरिया के अंदर स्पष्ट कहा गया है। और इसका मैंने पार्लियामेंट में 2001 से, साथियों एक बात जानना आज कि देश की संसद को भी देखा है, राजस्थान की विधानसभा को भी देखा है, लेकिन हर कानून आता है जिस बजट सत्र में आता है उसी बजट सत्र में पास हो जाता है। लेकिन आदिवासियों के कानून 20 साल हो गए, 25 साल हो गए संसद में आने के बावजूद भी रुके हुए। मेसा कानून 2000 में आया, 2003 में इसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई और आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आदिवासी के हित का था। मेसा कानून आता तो शहरीकरण के इलाके में जो आदिवासी रह रहा है उसको विशेष राइट मिलते, उसकी जमीन रिजर्व हो जाती। मैं समझता हूं समय काफी हो गया है। इस कार्यक्रम में हजारों किलोमीटर से दूर से आए लोग, कोई 300-400 किलोमीटर से दूर से आए, कोई अमीर परिवार वाला नहीं आए इस पंडाल में, सभी गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं। क्योंकि अमीर तो आरक्षण ले लिया, नेता बन गया, अधिकारी बन गया, अपनी मस्ती में आधुनिक सुख सुविधाओं को संभोग करने में मस्त है। सारे ऐसे नहीं होंगे, 10% हैं हमारे बीच में अधिकारी कर्मचारी आए हुए, इनका सम्मान करता हूं मैं। लेकिन अधिकतर रिजर्वेशन का लाभ लेके हुए घर पे बैठे हुए। इस पंडाल में मजदूरी करने वाला भाई आया हुआ है। और यह बात भी समझना भाइयों, आजादी की लड़ाई देख लो, अंग्रेजों से लड़े हो, मुगलों से लड़े हो, राजा रजवाड़ों से लड़े हो, उनसे लड़ाई किसने लड़ी है? आदिवासी ने लड़ी है। और आदिवासी में भी किसने लड़ी है? जो गरीब था उसी ने लड़ी है भाइयों। बिरसा मुंडा को हम याद करते हैं, वो गरीब परिवार से थे। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने बात रखी थी। और एक बात सबको जानना पड़ेगा कि संविधान सभा में अगर जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते, 1875 का जो अधिनियम है, जो हमारे प्रावधान थे, जो 1950 के संविधान के अंदर सम्मिलित नहीं होते, वो जयपाल सिंह मुंडा को आज हम भूलते जा रहे हैं। साथियों बातें अनेक हैं, लेकिन मेरी 2 से 3 बातें आपसे अपील है। अधिकतर सरकार पे भरोसे मत रहिए, सरकार को मजबूर करिए कि वो हमारे भरोसे रहे। उल्टा करना है, हम सरकार के भरोसे नहीं, सरकार समय आने पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस दौरान हमारे भरोसे बैठे, यह तय करना है। वो कैसे करना है आप समझ जाओ। और एक चीज देखी मैंने, 13 करोड़ के आसपास आदिवासी है, इसमें से 29 राज्य हैं और 29 राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या किस राज्य में है?
सबसे ज्यादा आदिवासी संगठन किस राज्य में है? सबसे ज्यादा आदिवासी एसटी रिजर्व एमएलए सीट एमपी सीट किस राज्य में है? सबसे ज्यादा अत्याचार, भेदभाव, एट्रोसिटी, जल जंगल जमीन से उजाड़ा किस राज्य में हो रहा है? मैंने कुछ नहीं बोला है, आधों ने बोला है, आधे चुप है, कंफ्यूज है। वो आप सवाल ढूंढते रहना। और सबसे ज्यादा आदिवासी संगठन किस राज्य में बने हुए हैं? इस देश में एक ट्रेड चल रहा है अभी, उस ट्रेड को भी समझना है। ट्रेड ये चल रहा है कि कोई सामाजिक घटना होती है, सामाजिक आंदोलन होता है, और वहां थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जाके तेज तर्रार भाषण दे देता है। अब भाषण दे देता है तो सबकी निगाहें उस व्यक्ति की तरफ होती है, तो वो लीडर बनता है। और जो लीडर बनता है तो मनुवादी सोच के बनी हुई पार्टियां उसका शिकार करती है। क्या करती है? शिकार करती है। पहले भावतोल करती है, और भावतोल में नहीं जमता है तो वो शिकार करती है। ये हो रहा है। मैं किस राज्य में, किस देश में, किस समाज में हो रहा नहीं, लेकिन यही ट्रेड चल रहा है कि कहीं सामाजिक एक्टिविटीज हुआ, कहीं एट्रोसिटी हुआ, कहीं जल जंगल जमीन की बात हुई, 50-100-500 लोग इकट्ठे हुए, एक दो नेता जाएंगे, वह भाषण देंगे जोरदार, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, और राष्ट्रीय पार्टियां बनी बनाई लीडर को खरीदने का काम करती है। अगर वो नहीं खरीदा जाएगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। अब आपको तय करना है। ये बड़ी विडंबना है। कहोगे राजकुमार रोज तो कह रहा है ऐसा करना भी है, और फिर कह रहे कि ऐसा नहीं भी करना है। ये कंफ्यूजन है। ये बड़ी विडंबना है कि हमें सही व्यक्ति को, सही विचारधारा को कैसे चॉइस करना, ये आप पे छोड़ के जाना चाह रहा हूं। हमें विवेकशील बनना है, सोचने समझने की शक्ति डेवलप करनी है। यह बात जरूर है कि आदिवासी समुदाय बोला है, लेकिन इस समुदाय को कुछ लोग इस बोलेपन का फायदा उठाते हैं। और अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे लिए तब सुनोगे आप, मेरा साथ तब दोगे, मैं सही नीति पे चलूंगा, सही बात के लिए लड़ूंगा, मेरी कथनी और करनी में अंतर आएगा, उस दिन राजकुमार रोध की भी नहीं सुनी जाएगी। देश के अनेक संगठन हैं, आदिवासी एकता परिषद पे पूरे देश के आदिवासियों की निगाहें हैं। इस पंडाल में लाखों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोग यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे हुए आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम को आज देख रहे हैं। वो हमारा अध्ययन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, इस छवि को बरकरार रखना, यह कारवां बढ़ना चाहिए। हमें स्वच्छ सही नीति से इस संगठन को चलाना है। मैं एक आदिवासी समुदाय का एक मामूली आदमी होने के नाते मेरा हमेशा सहयोग रहेगा। विचारधारा उद्देश्य कुछ हो सकते हैं अलग, लेकिन आदिवासी समुदाय के हक अधिकार, उनको एकजुट करने की बात आएगी, राजकुमार रोध खड़ा रहेगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कथनी और करनी में अंतर मत आने देना, नीति सही रखना। अगर नीति में मेरी और कथनी करनी में, मेरा उदाहरण ले लेता हूं, फर्क आ गया, समाज आज कारवा है, लेकिन नीति और करनी और कथनी में अंतर आ गया, पीछे कोई नहीं मिलेगा कुछ समय बाद। इस बात को ध्यान रखना सभी। समाज को जरूरत है। समाज हर बार ठगा गया है, हर व्यक्ति से ठगा गया है, हर संगठन से ठगा गया है। हम प्रयास करते हैं, हम सबको मिलकर प्रयास करना है, क्योंकि एक बार कोई लीडर बनता है और वो कोई गड़बड़ कर देता है, समाज ठगा हुआ महसूस करता है। कोई संगठन बनता है, उस संगठन से आस लगती है, अगर वो संगठन कथनी और करनी में अंतर कर देगा तो समाज ठगा हुआ महसूस करेगा। भाइयों, आजादी के बाद से हजारों बार आदिवासी समाज ठगा हुआ है, व्यक्तियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा। हम प्रयास करो, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे चलेगा, लेकिन कथनी और करनी में अंतर मत आने देना, और सही नीति से, निष्पक्ष नीति से हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय भील प्रदेश, जय संविधान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, इस नारे की भावना है, उसको जिंदा रखना। जय जोहार।